नीट एग्जाम का रिजल्ट आया। बहादुरगढ़ का एक स्कूल चर्चा में आ गया। ये बोला जा रहा है कि उसी स्कूल में जिन 8 बच्चों ने एग्जाम दिया वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं। आपके स्कूल में बच्चों ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया उसमें लापरवाही हुई। 2 सेट्स क्वेश्चन के थे, वो दे दिए गए। बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ। मैंने टाइम वाइज उनको बताया कि मेरे यहाँ पे 1008 क्वेश्चन पेपर्स आए थे एंड 10 सिचुएशन आई फेस्ड और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज रिजॉल्व द इशू। जब मैं ये चीज खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीजें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है यार ये हुआ कि हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराया, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ। यहाँ पे एवरीथिंग, हमारे खुद के सीसीटीवीज भी थे और एनटीए ने भी अपने हर कैमराज में, मतलब हर रूम्स में उनके कैमराज थे। एग्जाम का रिजल्ट आया। बहादुरगढ़ का एक स्कूल चर्चा में आ गया। ये बोला जा रहा है कि उसी स्कूल में जिन 8 बच्चों ने एग्जाम दिया वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं। अंशु यादव जी, जो कि हरदयाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है, हमारे साथ है। मैम, ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत है कि आपके स्कूल में बच्चों ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया उसमें लापरवाही हुई। 2 सेट्स क्वेश्चन के थे, वो दे दिए गए। बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ। उस दिन हुआ क्या एग्जामिनेशन सेंटर में? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि 2 सेट ओपन करने पड़ गए एडमिनिस्ट्रेशन को? सर 2 सेट हमने नहीं ओपन किए हैं। यूजुअली ये एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें बैंक की इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपको इतने बजे इस पर्टिकुलर बैंक पे पहुंचना है। जैसे हमें बोला गया था कि मॉर्निंग 8:30 आपको झज्जर में जाना है एसबीआई बैंक में टू कलेक्ट दी बॉक्सेस। अकॉर्डिंगली हम लोग 8:30 झज्जर बैंक में पहुंच गए थे फॉर दी बॉक्सेस। वहां पे जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो हमें बोला कि आपको केनरा बैंक से भी बॉक्सेस लेने हैं, बिकॉज जो एग्जाम मटीरियल है दैट इज डिवाइडेड among all these boxes between Canara and SBI. So हम लोगों ने दोनों बैंक से अपने बॉक्सेस को कलेक्ट किया। वहां पे डाउट हमें भी आया था बिकॉज इससे पहले हम बहुत सारे एग्जाम्स करा चुके हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि 2 बैंक्स में जाके हम लोग पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एचटेट हो। हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते थे, वहां से हमें बॉक्सेस मिलते थे। तो पॉइंट यहाँ पे हमारा भी रेज हुआ था, जिसपे हमें मिस्टर वीएन झा जो प्रिंसिपल है ऐसा सेंचुरी के, उन्होंने बोला कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस आई है एनटीए की दैट वी हैव टू कलेक्ट द बॉक्सेस फ्रॉम बोथ द बैंक्स। अब ये जो बॉक्सेस होते हैं ये सील्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं और इन पे जीपीएस सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू ओपन दीज बॉक्सेस बिकॉज वो थोड़ा गलत हो जाते हैं। दैट इज नॉट ऑथराइज ऑल्सो। सो हम लोगों ने पैक्ड जो 4 बॉक्सेस थे हम लोग स्कूल लेके आ गए थे। तो ये एनटीए के भी ऑफिशियल, जाहिर सी बात है, आपके सेंटर में रहे होंगे। पहला एसबीआई का खोलना है या केनरा बैंक का सेट खोलना है, उन्होंने डायरेक्शंस दिया होगा। क्या उस डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन था कि दोनों ही सेट ओपन कर दिए गए? क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है कि केनरा बैंक का इमरजेंसी यूज के लिए था, एसबीआई का ही सर्कुलेट करना था। तो क्या उनके डायरेक्शंस को लेकर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ? सर मिसकम्युनिकेशन तो आई डोंट नो किसके एंड पे हुआ, बिकॉज हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि 8:30 बजे आपको एसबीआई पहुंचना है। वहां पे झा सर को ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी, या मतलब एनटीए ऑफिशियल्स वर देयर, 6 एनटीए ऑफिशियल्स वर देयर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द बॉक्सेस। 6 के 6 ऑफिशियल्स ने ये चीज को वहां पे बोला कि 2 बैंक से लेने हैं, हम लोग ये पेपर करा रहे हैं और हमें जो बॉक्सेस देंगे हम वही लेके जाएंगे। केनरा बैंक का हमें जब बाद में पता चला कि कंटिजेंसी का होता है, तो केनरा बैंक को इशू ही नहीं करने थे। झा सर के एंड पे या जिसके एंड पे भी डबल बैंक की जो बात उठी है वो हमें क्यों दिए गए? हमें तो नहीं पता था इस चीज का। हमें ये बोला गया कि आपकी जो शीट्स है, जो भी एग्जाम मटीरियल है, वो इन सब बॉक्सेस में और ये आपको लेके जाना है। उस पॉइंट पे हम कैसे डिनाई कर दे कि हम नहीं लेके जाएंगे केनरा बैंक का, बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा करेक्ट बैंक है। बच्चों को कौन सा सेट देना है, इस बारे में आपको किसने डायरेक्शन दिया है? क्योंकि दोनों ही दे दिए गए, ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? सर ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो चारों बॉक्सेस थे, चाहे वो एसबीआई के हो चाहे केनरा के हो, हर बॉक्स पे हमारे स्कूल का कोड लिखा हुआ है। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये केनरा बैंक का या एसबीआई बैंक का है, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 बॉक्स आए और जब चारों बॉक्सेस खोले तो मेरे सेंटर में जैसे 504 बच्चे थे, वहां पे मुझे शीट जब मैं काउंट करी अरेंज किया तो 108 निकली। अब मैं कैसे जज कर पाऊंगी कौन से बैंक का कौन सा पेपर है जो मुझे एक्चुअल में देना है? मैं एसबीआई का पेपर दूं या केनरा का बैंक दूं? बिकॉज ये इंस्ट्रक्शंस ना तो हमें ओरिएंटेशन में दी गई थी, ना ही हमारी जो 4 तारीख को सुबह एसआर सेंचुरी में मीटिंग थी जो सिटी कोऑर्डिनेटर ने ली थी कि उसमें ये बात हुई हो कि आपको डबल सेट्स मिलेंगे और आपको कौन सा सेट देना है या कौन सी सीरीज है। ये बातें तो हमें किसी ने बताई नहीं, ना हमें पता थी और ना हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि डबल क्वेश्चन पेपर आ गए। तो उस पॉइंट पे जब हमने रियलाइज किया कि डबल क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, देन वी ट्राई टू कॉन्टैक्टेड एवरीवन फ्रॉम एनटीए आल्सो एंड सिटी कोऑर्डिनेटर आल्सो। बट एनटीए ऑफिशियल्स के वहां से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, प्रॉब्लम हो रही थी और सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने फोन पिक नहीं किया बिकॉज ही मस्ट बी बिजी विद द एग्जाम रोटेशंस एंड ऑल। सो जब हमारी बात हुई और जब हमें पता चला कि ये डबल हो गए हैं, देन वी रियलाइज कि डबल पेपर्स तो नहीं जाने चाहिए थे। ये प्रॉब्लम भी हमारे मिस्टर देवव्रत ने रिजॉल्व की। ही सीनियर कंसल्टेंट एग्जाम इन एनटीए। उन्होंने जब तक कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैम ये आपको सिर्फ एक ही बैंक से लेने थे, ये डबल बैंक की इन्फॉर्मेशन किसने दी? तो मैंने बोला सर ये तो हमें नहीं पता बिकॉज हम तो सिटी कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कह रहे कि मैम सिटी कोऑर्डिनेटर का समथिंग इज लाइक रॉन्ग, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हुआ है, नहीं तो एक ही बैंक में आप लोगों को जाना था। देन आई कि लाइक अब बताओ अब क्या करना है, बिकॉज बच्चों के पास 2-2 शीट्स हमने दे दी कि उनका टाइम लॉस ना हो कि मैं एक शीट पहले दे दूं और फिर मुझे बाद में पता चले कि अलग शीट है और मैं दोनों शीट को बांटने में टाइम लॉस कर दूं, या बच्चे गलत शीट पे कर रहे हैं और अगर अब भी करना है तो मुझे एक करेक्टिव मेजर बताओ कि आप ये करो, ये सही चीज है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप मुझे सीरीज चेक करके बताओ कि बच्चे एलएमएनओपी पे करें या क्यूआरएसटी पे करें, देन आई विल टेल यू। तो मैंने उनको बताया कि सर बच्चे एलएमएनओ
एनओपी पे करे, कह रहे मैडम ये नहीं है, आपको क्यूआरएसटी देनी थी। मैंने कहा मैं पेपर बंद करा के दोबारा क्यूआरएसटी दे दूं, तो उन्होंने बोला मैडम 37 मिनट जा चुके हैं, 2:37 हो गया है, कोई बात नहीं, बच्चों को इसी सीरीज पे करने दो, आपका कोई टाइम लॉस तो नहीं हुआ। मैंने कहा 1 मिनट का भी नहीं हुआ, बिकॉज दोनों शीट्स तो बेंच पे ही रखी हुई है ना। हमने सब बच्चों को बोला कि एक सिंगल से शुरू करो, कि अगर बदलनी पड़ी तो किसी बाकी वो फिर टाइम डेविएशन नहीं आएगा कि कुछ बच्चों ने ये कर दिया, कुछ बच्चों ने वो कर दिया। एक सीरीज पे सारे शुरू करो, अगर ये कैंसिल करना पड़ेगा तो हम नया टाइम स्टार्ट करके दूसरी सीरीज स्टार्ट करा देंगे। हमने ये ऑप्शन भी दिया, बट वहां से जवाब आया कि नहीं, जो सीरीज बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एनटीए की सीरीज है, आप करने दो, किसी का अगर 1 मिनट या 1 सेकंड का भी लॉस होगा तो आप टाइम दे देना। हमने कहा ठीक है, वैसे टाइम लॉस हुआ नहीं था किसी का भी। और जो आपने जो दूसरी सीरीज है वो कैसी, मैंने कहा वो पैक्ड सीरीज है। कहते वो पैक्ड सीरीज आप वापस जब सारा सामान भिजवाओगे उसके साथ आप वापस भिजवा देना। बच्चों की शीट्स पे आप लोगों ने टाइम डाला था कि 15 मिनट डिले है या 17 मिनट्स डिले है, क्योंकि हुआ ही नहीं था किसी चीज का, देयर वाज नो टाइम डिले। टाइम डिले तो हुआ ही नहीं ना कहीं पे भी। ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए? ये तो एनटीए का हमें समझ में ही नहीं आ रहा ना, बिकॉज हमारे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ दैट वाज 5 मई। वेरी नेक्स्ट डे आई मेल टू एनटीए, मैंने मिस्टर विजय कुमार को, मिस साधना को, सबको मैंने मेल किया एंड एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। मैंने टाइम वाइज उनको बताया कि मेरे यहाँ पे 1008 क्वेश्चन पेपर्स आए थे एंड दिस सिचुएशन आई फेस्ड, और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज रिजॉल्व द इशू। जब मैं ये चीज खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीजें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे हुआ क्या, हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराया, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ। यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो 6 बच्चे आपके स्कूल के थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, उनके रोल नंबर में डिफरेंस देखोगे तो किसी में 8 बच्चों का फर्क है, किसी में 12 बच्चों का फर्क है, किसी में 18। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हुई कि कॉपी किया गया, सॉल्व पेपर दिया गया, इस तरीके के इश्यूज भी क्रिएट हुए? नहीं सर, देयर वर 504 स्टूडेंट्स इन माय सेंटर। हर रूम में 24 बच्चे की सिटिंग है। दैट मींस कि अगर एक बच्चे के या तो ऊपर नीचे 24 बच्चों की सीरीज में वो होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास सिटिंग प्लान है जिसमें बच्चों के रूम्स में 3-3, 4-4 रूम का डिफरेंस आ रहा है। हर रूम में एक कोई बच्चा है जो इस टॉपर लिस्ट में है। यू कैन गो थ्रू विद द लिस्ट, और आपको कहीं पे भी एक रूम में 2 टॉपर्स नहीं मिलेंगे, या इतना भी नहीं होगा कि बैक टू बैक किसी रूम में टॉपर्स मिलेंगे। अगर टाइम की वजह से इनको ग्रेस मार्क्स दिए, व्हाटएवर बी द रीजन, वो एनटीए विल गिव यू द एग्जैक्ट रीजन, बट एज द सेंटर सुपरिटेंडेंट मेरे यहाँ पे 1 मिनट का भी टाइम लॉस नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई ग्रेस मार्क्स किसी को मिलने चाहिए। जो एक डेविएशन आई थी दैट वाज कि जो हमें डबल सेट्स दिए गए थे वो क्यों दिए गए थे, और अगर देने पर जो मेरी क्वेरी थी कि मैं कौन से सेट पे स्टार्ट करूं अपना एग्जाम कंटिन्यू करूं, वो हमने जैसे एनटीए ने हमें बोला उन्होंने किया। जब मैंने जहां से बात की कि जहां सर डबल सेट गए हुए, तो ही इज लाइक कि मैडम हमारे यहाँ पे भी गए हुए हैं, विजया में भी गए हुए हैं, एंड मैंने डायरेक्टर एनटीए से बात की और उन्होंने बोला कि अभी टाइम वेस्ट मत करो, जो आपने सेट दिया उस पे बच्चों को कंटिन्यू करने दो, क्योंकि दोनों सेट्स एनटीए के सेट्स हैं। आपने इससे पहले स्कूल ने नीट का एग्जाम्स कंडक्ट कराया था या ये फर्स्ट टाइम था आप लोगों का? हमारे यहाँ पे एचटेट हुए हैं, बोर्ड्स एग्जाम होते हैं 10th-12th के, बट नीट एग्जाम पहली बार हुआ है यहाँ पे। इसको लेकर क्या प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है क्या वो आपके टीचर्स ने कंडक्ट की थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्कूल को इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं था नीट एग्जाम कंडक्ट। नहीं, it was not like this. As CS, as Center Superintendent, I myself attended the orientation program conducted by the NEET. Okay, NTA ने जो कंडक्ट कराया था, that was 5 hours की वर्कशॉप थी जो हम लोगों ने खुद अटेंड की थी। On 4th of May, again there was one more meeting with the city coordinator, जिसमें हम लोग दोबारा गए, इस गाइडलाइन बुक की एक एक चीज को दोबारा रीड किया गया था, हर चीज को बारीकी से समझा गया था। ये गाइडलाइन बुक आपके सामने, अगर आप इसको थॉरोली भी पढ़ोगे, कहीं पे भी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि जब आपको 2 बैंक्स के पेपर दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है। तो जो चीज की नॉलेज हमें थी ही नहीं टिल 1:30 PM, जब तक कि मैंने वो बॉक्स फिजिकली खोल के देखे नहीं कि उसके अंदर है क्या, तो मैं कैसे पता कर लूं कि इसमें 2 बैंक्स के पेपर हैं, क्योंकि हमें ये बोला गया कि दोनों बैंक्स में डिवाइडेड है आपका सामान, आधी बुकलेट्स यहाँ पे, आधी बुकलेट्स यहाँ पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा एक्यूरेट और कौन सा नहीं है? क्लासेस में सीसीटीवीज इंस्टॉल थे? एवरीथिंग, हमारे खुद के सीसीटीवीज भी थे, और एनटीए ने भी अपने हर कैमराज में, मतलब हर रूम्स में उनके कैमराज थे। मॉनिटर कहाँ हो रहा था? मॉनिटर एनटीए ने अपनी स्क्रीन जहाँ पे थी, और हमारे तो सेंटर रूम, जो सेंटर वो कंट्रोलिंग रूम है हमारा वहाँ पे हो रहा था। तो ये हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि जो एलिगेशन स्कूल पर लग रहे हैं वो बेसलेस हैं। प्रॉपर जो बच्चों का सिटिंग से लेकर जो पूरा अरेंजमेंट था वो यहाँ पर शो कर रही हैं। जिन बच्चों ने टॉप किया, स्कूल का दावा है कि वो अलग अलग रूम्स में बैठे थे, पहले ट्रेनिंग हुई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन था, एनटीए के जरिए उनको बताया गया, वही सेट्स खोले गए। लगातार डायरेक्टर से ही बात करने का दावा स्कूल अथॉरिटी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल वही कि एनटीए के सामने इस तरीके से 2 सीरीज के जो बॉक्स हैं वो ओपन कर दिए गए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ग्रेस मार्क्स देने के पीछे क्राइटेरिया क्या था, ये तमाम सवाल हैं जो कि अब जांच का विषय बने हुए हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब तमाम स्टूडेंट्स रुक कर चुके हैं, उस पर सुनवाई भी लगातार चल रही है। लेकिन बच्चों में गुस्सा इस बात को लेकर कि जो बच्चे 460 या यूं कहे कि 650 तक स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज पाने की उम्मीद कर रहे थे, आज उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, बहादुरगढ़। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बहादुरगढ़ का वो स्कूल है, हरियाणा के बहादुरगढ़ का, जहाँ पर नीट के एग्ज़ाम में नकल हुई है। इसी स्कूल से करीब 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 पाए हैं,
और एनटीए ने बताया है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसका रीज़न है कि वहाँ पर पेपर लेट हुआ था, और एनटीए बार बार कह रहा है कि ऐसी जगहों पर पेपर लेट होने से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कोई डिले पेपर में नहीं हुआ था। इस तरह का प्रश्न आया था कि गलत पेपर अगर बढ़ गया है तो क्या उसको बदल दिया जाए, तो एनटीए के ऑफिशियल ने बोला कि ठीक है, उसी सीरीज़ का पेपर करा लीजिए क्योंकि दोनों एनटीए के पेपर हैं। स्कूल में कोई भी टाइम में डिले नहीं हुआ, बच्चों को पूरा प्रॉपर टाइम दिया गया एग्ज़ाम देने का। उसके बाद भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए। साफ साफ इंटेंशन पता चलता है कि एनटीए के कुछ ऑफिशियल्स या किसी और लेवल पे लोग बुरी तरह से नकल के जो खेल है उसमें शामिल थे। और ये छोटा घोटाला नहीं है, ये घोटाला जो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला था जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा, ये उससे भी बड़ा घोटाला है। मुझे तो ये लगता है कि ऑल इंडिया जो आपकी नीट है और जो इस तरह का मेडिकल का एग्ज़ाम है, इसमें इस बार बहुत ही डीप लेवल पर, बहुत ही गहराई तक जो कोचिंग माफिया है या जो गलत तरीके से एडमिशन दिलाने वाले लोग हैं उन्होंने इसमें खेल किया है। इसमें जो जेन्युइन बच्चा है वो सीट नहीं पा रहा है, और करप्ट लोग जिनको कुछ नहीं आता है ऐसे लोग सीट लेकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुनवाई करनी चाहिए। दो ही जगहों से न्याय मिल सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि रीनीट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट उससे पहले सचेत होकर खुद ही प्रेजेंट नीट एग्ज़ाम को कैंसिल करके रीनीट को दोबारा कराने के लिए अनाउंसमेंट करे। इस वीडियो से आपको ये भी सीख मिलती है कि इस तरह के बहुत से क्षेत्र होंगे, बहुत से ऐसे स्कूल होंगे, बहुत से ऐसे सेंटर होंगे जिन पर इस तरह का काम किया गया है। इस तरह के फंक्शनिंग में कई बार स्कूल नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्कूल में जो एनटीए के ऑफिशियल्स हैं वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं।